दोस्तों नमस्कार। मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई टेक्निक के साथ, एक नए अंदाज में आपके सामने मैं फिर से एक वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के विभिन्न कंपोनेंट्स पढ़े और उन्हीं कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट है एडवर्ब्स। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। आज इसके टॉपिक के तहत हम पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण क्या होती है और इसका एक सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्रिया विशेषण किस रूप में किस किस जगह कैसे कैसे काम में आती है। ये सारी बातें हम आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से सबको अपन समझेंगे। और मैं मानता हूँ कि आज मेरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद में इस टॉपिक में आपको फॉर फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यह टॉपिक मैंने विभिन्न तरह की बुक से, विभिन्न तरह के टीचिंग एड से इसको मैंने तैयार किया है ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप इस टॉपिक में कभी भी डिफीट नहीं खा सके। इस टॉपिक को अपन इजी वे में लेते हैं, दिखने में बहुत इजी है, लेकिन इस टॉपिक से विभिन्न एग्जाम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस होती है और हम उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें हमें हताशा मिलती है। हम बार बार इस टॉपिक से परेशान होते रहते हैं। आज मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से इस टॉपिक को अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा टीचिंग टेक्निक अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एडवर्ब का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो क्रिया या विशेषण की व्याख्या करें या उसको मॉडिफाई करें, हम उसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था और एडजेक्टिव के साथ साथ में हमने नाउन, प्रोनाउन ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। उन्हीं के साथ साथ एडवर्ब्स भी एक कंपोनेंट है और ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक एलिमेंट है। इंग्लिश में इसकी बात करें तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एंड एडजेक्टिव्स और अनदर एडवर्ब। कहने का मतलब यह है कि एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो क्रिया और विशेषण या दूसरे विशेषण के अर्थ को मॉडिफाई करता हो। अर्थात मैं इस चीज़ को आपको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। आपके बिल्कुल समझ में आने आएगा कि कैसे वर्ब जो है वह वर्ब को कैसे क्वालिफाई करती है, कैसे उसको मॉडिफाई करती है। देखिए एग्जाम्पल है द कैमल्स वॉक स्लोली, अर्थात ऊंट चलते हैं। कैसे चलते हैं? अर्थात इस वर्ब की पोल खोल दी इसने, किसने? इस स्लोली ने। ये स्लोली क्या है? ये एडवर्ब है। क्या है दोस्तों? एडवर्ब है। और इस एडवर्ब ने किसके बारे में बताया? इतने से भी चल सकता था काम। कहने मतलब इस सेंटेंस से भी कैमल्स वॉक, ऊंट चलते हैं, इतने से काम चल सकता था। लेकिन इस क्रिया को अर्थात हाउ, वेहर, वेहन, व्हाट, हाउ मच, ऐसे शब्द अर्थात कैसे, क्यों, कैसे, कितना, कहाँ, कब, ये सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों का बखान, इन सारी चीजों के बारे में हमें एडवर्ब ही बताता है। सेंटेंस में एडवर्ब, सेंटेंस में एडवर्ब सेंटेंस के अर्थ को, सेंटेंस के सेंस को बदलता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि एडवर्ब अपने आप में एक ऐसा शब्द होता है जो दिए गए सेंटेंस में उस सेंटेंस के सेंस को या उसको और अधिक रोचक बनाता है और अधिक सारगर्भित बनाता है। उसका एक तरह से मेरे शब्दों में उसका एडवर्टाइजमेंट करता है, उस क्रिया का विज्ञापन करता है, उस क्रिया की अच्छाई या बुराई के बारे में वह बताता है, तो उसे हम एडवर्ब कह सकते हैं। इस सेंटेंस के माध्यम से आपने समझा कि द कैमल्स वॉक स्लोली, अर्थात ऊंट धीरे धीरे चलते हैं। ऊंट कैसे चलते हैं? धीरे धीरे। अर्थात इस क्रिया, वॉक क्या है? क्रिया है, वर्ब है, और इस वर्ब का के बारे में इस स्लोली ने बताया कि ऊंट कैसे चलता है? ऊंट धीरे धीरे चलता है, चलते हैं, प्लूरल है। आगे दूसरा एग्जाम्पल है द लाइन रॉर्स लाउडली। अब ये लाउडली, मोस्टली, वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एल वाई जहां लगा हो मोस्टली,
मोस्टली जहां एल वाई लगा हुआ हो वह है एक तरीके से एडवर्ब होता है। वह क्या एडवर्ब होता है, मोस्टली होता है, सभी नहीं होते हैं, सभी के साथ में एल वाई लग गया तो एडवर्ब नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली हमें देखने को मिलेगा कि एडवर्ब में एल वाई लगा हुआ होता है तो हम उसे एडवर्ब बोलते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने का प्रयास करना कि लायन रोर्स, शेर दहाड़ता है, लाउडली, लाउडली अर्थात ये जो है ये क्रिया है, अर्थात इससे भी काम चल सकता था, इतने से सेंटेंस से भी काम चल सकता था कि शेर दहाड़ता है। अब इसके बारे में इसके तरीके को कैसे दहाड़ रहा है, अर्थात ये मैनर बता रहा है, अर्थात एडवर्ब ऑफ मैनर है ये। अभी आगे बताऊंगा, इसके टाइप बताऊंगा कि एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे एडवर्ब होते हैं और किस किस रूप में वो काम करते हैं सेंटेंस में, वो सारी चीजें अपन इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आप अंत तक बने रहें। लाउडली अर्थात शेर जोर से दहाड़ता है, लाउडली यानी जोर से, अर्थात इस लाउडली ने इस क्रिया की पोल खोल दी, अर्थात इसके बारे में इसके बारे में सब कुछ बता दिया। तो हम इससे कह सकते हैं कि एडवर्ब जो है वर्ब के बारे में बताता है, एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे, सक्षम वर्ब्ड वेरी हार्ड टू गेट फर्स्ट। अब देखिए सक्षम वर्ब यहां काम चल सकता था, या ये देखिए ये मैंने कहा है डेफिनेशन में देखना, इसके मीनिंग में देखना कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एंड एडजेक्टिव्स और अनदर एडवर्ब। अर्थात हम इससे समझते हैं, ये जो सेंटेंस है मैंने लिया है आपको समझाने के लिए, इसमें डबल एडवर्ब है। देखिए यहाँ कि सक्षम वर्ब हार्ड, सक्षम कठोर, अर्थात ये हार्ड जो है ये एडवर्ब है और इसने इस वर्ब को मॉडिफाई किया, इसके बारे में बताया। लेकिन ये जो वेरी है ये भी अपने आप में क्या है, एडवर्ब है, अर्थात ये वेरी इस हार्ड को भी मॉडिफाई कर रही है। देखना डबल एडवर्ब है कि एक सेंटेंस में एक से अधिक तरीके के भी एडवर्ब यूज किए जा सकते हैं। अर्थात सक्षम जो है फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करने के लिए सक्षम ने बहुत ज्यादा अर्थात कठिन परिश्रम किया, कठिन मेहनत की। तो ये देखिए दोनों वेरी भी और हार्ड भी दोनों अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। और ये सारी चीजें जो है इस सक्षम के लिए बताई जा रही है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में, दिस फैन रन्स वेरी फास्ट, डबल एडवर्ब फास्ट, अर्थात दिस फैन रन्स अर्थात ये पंखा चलता है, ये पंखा चलता है, इससे काम चल सकता था, लेकिन इसको मॉडिफाई करने के लिए सेंटेंस इस क्रिया को और अधिक रोचक बनाने के लिए, इसकी और अधिक व्याख्या करने के लिए, इसको और अधिक एक्सप्लेन करने के लिए इसमें फास्ट दे दिया, और इस फास्ट को भी और अधिक मॉडिफाई करने के लिए वेरी अर्थात वेरी फास्ट, बहुत तेज, बहुत तेज। दोस्तों आप कैसे समझ में आ रहा होगा कि एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब के बारे में मैं अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में, शी स्माइल्स हैप्पीली, शी स्माइल्स अर्थात यहाँ तक भी काम चल सकता था। आपको पता है कि ये नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन है, और स्माइल्स ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। और शी स्माइल्स वह मुस्कुराती है, हैप्पीली प्रसन्नता पूर्वक, अर्थात एल वाई लग गया, ये एडवर्ब मैंने भी जस्ट बताया था, तो ये क्या है, एडवर्ब। अर्थात ये हैप्पीली किसको मॉडिफाई कर रही है, किसको क्वालिफाई कर रही है, स्माइल को, अर्थात इस वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। तो दोस्तों आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एडवर्ब क्या होता है या एडवर्ब का क्या रोल होता है सेंटेंस में, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसी के साथ में नेक्स्ट एग्जाम्पल से अपन समझने का प्रयास करेंगे, शीतल स्पीक्स इंग्लिश क्लियरली, शीतल स्पीक्स इंग्लिश क्लियरली। अब देखिए स्पीक्स ये क्या है, ये है वर्ब और ये है एक तरह से ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्लियरली ये है बेटा, ये एडवर्ब है, अर्थात इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यह एडवर्ब यूज की गई है। ऐसे भी काम चल सकता था, शीतल स्पीक्स इंग्लिश, शीतल अंग्रेजी बोलती है, अर्थात कैसे बोलती है, अब उसका मैनर बताया जा रहा है, उसका तरीका बताया जा रहा है। मैंने कहा ना हाउ, अर्थात एडवर्ब में हाउ कैसे, वेहर कहाँ, वेहन कब, व्हाट क्या, हाउ मच कितना, और हाउ ऑफन कितनी बार, अर्थात फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें जो है इन सेंटेंस के माध्यम से आगे इसके टाइप में पढ़ेंगे। तो ये एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, सॉरी एडवर्ब, क्लियरली इसमें एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल से देखेंगे, शी डांसेज, शी डांसेज वह नाचती है, यहां तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये
सब्जेक्ट हो गया जो सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में है, और यहाँ ये वर्ब है, यहाँ ये क्या है, वर्ब है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन यह है डबल एडवर्ब है। शी डांसेस वेल, वह अच्छे से नाचती है, रियली, वास्तव में, अर्थात इस वेल ने इस वर्ब को मॉडिफाई किया, और वर्ब को अर्थात डांस के बारे में बताया, किसके बारे में, उसके नृत्य के बारे में बताया गया कि वह कैसा करती है, अर्थात अच्छा करती है, और रियली, वास्तव में, उसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, और भी ज्यादा मॉडिफाई कर दिया, अर्थात इस मैंने डेफिनेशन में बताया था अनदर एडवर्ब, अर्थात इस वेल की जो मॉडिफिकेशन जो है इस रियली ने कर दी, ये भी अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। दोस्तों आगे चलते हैं। माई मदर स्पोक टू मी एंग्रीली, माई मदर स्पोक टू मी एंग्रीली, अर्थात यहाँ से माई मदर सब्जेक्ट है, स्पोक ये वर्ब है, टू मी मुझसे, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये स्पोक, इससे काम चल सकता था मेरी माँ मुझसे बोली, लेकिन ये वर्ब है इसको मॉडिफाई करने के लिए इस एंग्रीली शब्द का, अर्थात गुस्से में, एंग्रीली का होता है गुस्से में, इस एंग्रीली ने अर्थात इस एडवर्ब ने इस वर्ब की पोल खोल दी, अर्थात माँ के द्वारा बोले गए शब्दों को इस शब्द ने एक्सप्लेन कर दिया कि माँ किस रूप में बोल रही थी, माँ का तरीका क्या था, तो माँ का तरीका कैसा था, गुस्से में था, अर्थात एंग्रीली अपने आप में एडवर्ब है। दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल से लेते हैं। आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock, मैं संभवतः प्राय 10 बजे सोता हूँ या बिस्तर में जाता हूँ, तो ये यूजुअली जो है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। माई मदर स्पोक टू मी एंग्रीली, मेरी माँ, अर्थात ये स्पोक क्या है, वर्ब है, माई मदर सब्जेक्ट है, और मी ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये एंग्रीली, यहां तक भी काम चल सकता था इस सेंटेंस में कि मेरी माँ ने मुझसे बोला या मुझसे कहा, यहां तक काम चल सकता था, लेकिन उसका मैनर, माँ के द्वारा जो बात बोली गई, जो भी कुछ कहा गया, उसका मैनर, उसका तरीका, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में एंग्रीली, अर्थात इस वर्ब की पोल इस शब्द ने खोल दी कि माँ ने किस तरीके से बोला, प्यार से बोला या गुस्से से बोला, तो अर्थात एंग्रीली जो है वह एडवर्ब है, और ये एडवर्ब इस स्पोक को मॉडिफाई कर रही है, अर्थात इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। उसी के साथ नीचे चलते हैं। आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock, मैं सामान्यतः या 10 बजे, रात को 10 बजे सोने जाता हूँ, अर्थात सोता हूँ। तो ये देखिए गो टू बेड सोने के लिए रूप में स्लीप भी बोल सकते हैं इसमें, तो उसके लिए उसको मॉडिफाई कर रहा है यूजुअली, उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है यूजुअली। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। अब देखिए शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, तो ये क्या है, ये है वर्ब, ये क्या है, वर्ब है, और ये है ऑलवेज, अर्थात ये एडवर्ब है, और एडवर्ब का रूप है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अर्थात ऑलवेज जो क्या है, हमेशा, अर्थात इसके बारे में, इस वर्ब के बारे में बताया जा रहा है कि वह सच्चाई कैसे बोलता है, कब बोलता है, अर्थात हमेशा, तो यह है एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में अब आगे जाके पढ़ेंगे कि एडवर्ब के कौन कौन से रूप होते हैं और ये किस किस रूप में कैसे कैसे काम आती है। मैंने कुछ आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए हाउ का मतलब होता है सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, वेहर एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेहन एडवर्ब ऑफ टाइम, हाउ मच एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी जो लास्ट सेंटेंस पढ़ा है तो एक तरह से फ्रीक्वेंसी, मैं इनके बारे में एक एक को डिटेल से बताऊंगा कि कितने टाइप के एडवर्ब होते हैं और कितने इनके कौन कौन से वर्ड जो हैं वो उस टाइप में सम्मिलित होते हैं और उस टाइप के वो एडवर्ब होते हैं। दोस्तों मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको इसके टाइप्स के बारे में समझाऊंगा और मैं आशा करता हूं कि आपको अगले वीडियो लेक्चर में यह टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। आप मेरे वीडियो लेक्चर को मिस न करें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अभी आप मेरे कंटेंट को आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। एक बार मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें कि आपको इस टॉपिक में कितना समझ में आया है और आप
इसके बारे में आपकी क्या राय है। साथ ही आप यदि मेरे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।